वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी रेस्पायरेशन क्या होता है। रेस्पायरेशन क्या एक्सचेंज है गैसेस का, ठीक है। और रेस्पायरेशन 2 टाइप का होता है, जैसे कि इस वीडियो में आपको दिख ही रहा है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक को मैं ए से इंडिकेट कर लेती हूँ और एनारोबिक को AN से कर लेती हूँ, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, यानी कि O2 की प्रेजेंस होगी, ठीक है। और जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है, ठीक है, उसमें एयर की एब्सेंस होगी, यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन की क्या होगी, एब्सेंस होगी, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है एरोबिक रेस्पायरेशन एंड ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है एनारोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पायरेशन है क्या, ठीक है। अब जो रेस्पायरेशन है उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ATP जनरेटिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी कि क्यों हम रेस्पायरेशन कर रहे हैं, क्यों हम सांस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे भी ATP जनरेट होता है। कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जिसमें क्या होगा, अभी कोई रेस्पायरेशन कर रहा है, ATP जनरेट होने, जिसके लिए क्या करना होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम फूड के थ्रू लेते हैं, ठीक है, या हमारी सेल्स में होते हैं, ठीक है, सर्व एज इलेक्ट्रॉन डोनर, वो क्या करेंगे, एज इलेक्ट्रॉन डोनर वर्क करेंगे, बिकम्स ऑक्सीडाइज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बन जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज में हो जाएंगे। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सर्व एज अल्टीमेट एक्सेप्टर, ठीक है। और जो कौन से हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसे सर्व होंगे, एज अ एक्सेप्टर, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कर रहे हैं, एज अ एक्सेप्टर और बिकम रिड्यूस, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों ही क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, बट जो रिड्यूस्ड हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सिर्फ कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। यूजुअली जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या होती है, मोलिकुलर ऑक्सीजन होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 10 कार्बन और जो एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, उनका ब्रेकडाउन होगा बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेज अकरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ ऑक्सीजन एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेज कैसे आएगी, जब हम ऑक्सीजन को डोनेट करेंगे, किसके लिए, ताकि वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे वर्क कर सकें। अब जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है उसे सिंपली हम कैसे क्या कह सकते हैं, रेस्पायरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व होंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले ग्लूकोज, ठीक है। सपोज ग्लूकोज क्या है, एक सिंपल से टाइप का शुगर है, ठीक है। अब जो भी हम फूड लेते हैं, ठीक है, जो भी हम फूड लेते हैं वो किस किस का बना होगा, या तो उसमें कार्ब होंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या फिर क्या होंगे उसमें, प्रोटीन्स होंगे, या फिर क्या होगा उसमें, नेक्स्ट क्या हो सकता है उसमें, लिपिड्स यानी कि फैट्स होंगे, लिपिड्स एंड फैट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो फैट्स होते हैं ये क्या करेंगे, या लिपिड क्या करेगा, या प्रोटीन क्या करेगा, ये कार्ब का क्या करेगा, ये सभी मेटाबॉलिज्म में चले जाएंगे हमारे, ठीक है, रेस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म में चले जाएंगे, ठीक है, रेस्पायरेशन में जाएंगे। वहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होते हैं, शुगर्स होती हैं, ठीक है, शुगर्स होती हैं। प्रोटीन्स किस में टूटता है, पेप्टाइड में, और पेप्टाइड किस में टूटते हैं, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। लिपिड्स किस में टूटते हैं, फैटी एसिड्स में, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल सा शुगर है कौन, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसमें, पायरुविक एसिड में, ठीक है। किसमें ब्रेकडाउन होगा, पायरुविक एसिड में। तो इस वाले प्रोसेस में क्या, कुछ ग्लिसरॉल, ठीक है, जो कि एक तरीके की क्या है, लिपिड एंड फैट्स में आते हैं, और साथ साथ कुछ अमीनो एसिड्स भी क्या कहाँ चल जाएंगे, उनके जो प्रोडक्ट हैं या बायो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो कहाँ पे जाएंगे, ग्लाइकोलाइसिस में एंट्री करेंगे, ठीक है। और क्या अल्टीमेटली बनाएंगे, पायरुवेट बनाएंगे। कुछ अमीनो एसिड डायरेक्टली पायरुवेट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो पायरुवेट है वो क्या बनाता है, एसिटाइल CoA, क्या बनाएगा, एसिटाइल CoA। साथ ही साथ कुछ फैटी एसिड्स भी होंगी जो क्या बनाएंगे, एसिटाइल CoA बनाएंगे। अब ये जो एसिटाइल CoA है ये क्या करता है, एंट्री कर लेता है किसमें, सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, क्रैब साइकिल। हेंस क्यों कहते हैं इसको क्रैब साइकिल, क्योंकि इसको हेंस क्रैब ने इसको इसके कुछ इंटरमीडिएट से या इसके बारे में
जो मोस्टली स्टडी की थी वो हेंस क्रैब ने की थी, हेंस ए क्रैब ने 1953 में, और उनको क्या दिया गया, इनकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, तो इन सभी प्रोसेस में क्या हो रहा है, एटीपी बन रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस में भी एटीपी बन रहे हैं, क्रैब साइकिल में भी एटीपी बन रहे हैं। ठीक है, कुछ हमें एनएडी की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, और कुछ हमें किस में मिलते हैं, एफएडीएच की फॉर्म में मिलते हैं, और कुछ हमें किसकी फॉर्म में मिलते हैं, डायरेक्टली एटीपी की फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये जितने भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं हमें इसके थ्रू, ठीक है, एनएडीपी की फॉर्म में या फिर किसकी फॉर्म में, एफएडीएच की फॉर्म में, और साथ साथ प्रोटॉन्स मिले हैं, वो सभी किस में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स में, ठीक है, यूकैरियोट्स जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ठीक है, या एनिमल्स हो गए, इनमें किस कहाँ पे मिलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कहाँ पे मिलता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, क्योंकि उनके पास कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गेनेलीज भी उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं मिलते हैं, इसलिए यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोकैरियोट्स में किस में मिल रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। ठीक है, अब ये वाले जो प्रोसेस है मैं डिटेल प्रोसेस नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है या फिर क्रैब साइकिल क्या होती है, इनके सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस वाले में इतना ही पोर्शन रखते हैं इसका, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें किसकी, एनारोबिक रेस्पायरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल्दो ऑक्सीजन इज द मोस्ट कॉमन एंड इफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, हमें पता है कि क्या है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो होता है, ठीक है, लिविंग सिस्टम में। बट कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जो खुद को वो क्या कर सकते हैं, उनमें एबिलिटी होती है कि वो यूटिलाइज कर सके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अल्टरनेटिव ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की जगह पे वो क्या यूज़ करेंगे, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करेंगे, जो कि क्या करते हैं, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। जो मेजर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं वो क्या होंगे, यानी कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहे हैं, वो है नाइट्राइट, ठीक है, साथ साथ सल्फेट, और क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है, यानी कि कार्बोनेट्स कुछ, ठीक है, और इसी के साथ साथ कुछ मेटल्स और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। दे आर स्ट्रिक्टली एनारोब्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, एनारोब होते हैं। इसका मतलब स्ट्रिक्टली एनारोब का मतलब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड कैन यूज़ एरोबिक रेस्पायरेशन, कैन नॉट यूज़ एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, तो खुद को ये क्या नहीं कर पाएंगे, एरोबिक रेस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे एज अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ जनरेटिंग एटीपी। ठीक है, कि ये क्या कर पाए, एटीपी को जनरेट कर सकें। ठीक है, 10 जो नाइट्रेट होता है वो क्या किस में रेड्यूस हो जाता है, नाइट्राइट में और नाइट्रस ऑक्साइड में, या फिर मोलिकुलर नाइट्रोजन में, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ाई है। एंड सल्फेट इज रेड्यूस टू पैरेलल सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड सल्फाइड। ठीक है, इनकी बहुत सारी पैरेलल सीरीज होंगी रिएक्शंस की और सल्फाइड बनाएगा। ठीक है, इन अ पैरेलल सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो बता रहे हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, मैथेनो कौन कौन से यहाँ पे बैक्टीरिया हैं मेनली उनके बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल हम। मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से होंगे, मैथेनोबैक्टीरियम, मैथेनोकोकस, ये कैसे होते हैं, ओब्लिगेट एनारोब होंगे, यानी कि अगर इन्हें ऑक्सीजन मिलेगी तो सर्वाइव भी करेंगे, अदरवाइज ये मर जाएंगे। ये क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसको, CO2 को एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिससे वो क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें मेथेन को यूजिंग हाइड्रोजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनर। और इन्वॉल्व होते हैं इसमें क्या, बहुत सारे यूनिक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, जिससे क्या हो, जैसे कि कौन कौन से हैं, F420, ठीक है, FA30, ये कोएंजाइम हैं, और मैथेनोप्रोटीन्स और कुछ मैथेनोफ्यूरोनॉन्स होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीनाइट्रिफिकेशन की। ये किस में होता है, स्यूडोमोनास और डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया है क्या, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस।
एंड सम स्पीशीज ऑफ पैराकोकस एंड बैसिलस। ठीक है, दे यूज़ नाइट्रेट आयन्स। ये क्या यूज़ करते हैं? नाइट्रेट आयन। ये इस तरीके से लिखा जाता है NO, ठीक है, NO3 नेगेटिव। ठीक है, एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड द आयन आर कन्वर्टेड टू नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं? नाइट्रस आयन, नाइट्रेट आयन को यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए? जिससे कि वो क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके एंड ये जो है उस आयन को कन्वर्ट कर सके किसमें? नाइट्रस ऑक्साइड में। ठीक है, एंड नाइट्रोजन में। ठीक है, जो बहुत सारे मेंबर हैं जीनस के, डी सल्फोविब्रियो, ठीक है, जो यूज़ कर रहे हैं किसको? सल्फेट आयन को। ठीक है, किसको यूज़ कर रहे हैं? सल्फेट आयन को, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? SO4 नेगेटिव। ठीक है, तो किसको यूज़ कर रहे हैं? सल्फेट आयन को एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और कन्वर्ट कर रहे हैं उनको किसमें? सल्फर में और सल्फर डाइऑक्साइड, वो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम एसिटिकम वो क्या यूज़ करता है? CO2 को यूज़ करता है और कन्वर्ट करता है उसको एसिटिक एसिड में। ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस में? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हाउएवर द अमाउंट ऑफ ATP फॉर्म्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में ATP मिल रहा है, ठीक है, वो कम होता है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन के। दिस इज बिकॉज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन हैव लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन में, उसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? लो होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या है? जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक्शन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेन रखने में साइकिल को, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को और उसके एलिमेंट्स को नेचर में। ठीक है, साथ ही साथ हम जानेंगे, ये देखिए थोड़ा सा प्रोसेस दिया इन्होंने, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदल रहा है, और पायरुविक एसिड के बाद क्रेब्स साइकिल होने के बजाय सीधा क्या होगा? फर्मेंटेशन हो जाएगा, जिसमें क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा। ये भी क्या एक तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं, जो कि वाइन फॉर्मेशन में इंडियन बहुत सारे फूड हैं जैसे कि डोसा, इडली, ठीक है, केक्स बनाने में, ब्रेड्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।